गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करेंगे। बेटा कौन से क्वेश्चनों को कवर करेंगे? बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सारे मेरे इस वीडियो में बेटा आपको मैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट वायरल और 2019 से लेकर के 2024 तक के पेपरों में लगभग 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूं। इनको अच्छी तरह से आपको समझना है और एक एक आंसर को आपको लर्न करना है, ताकि इस साल अगर बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपसे ना छूटे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा। निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेसोडर्मल स्तर से हुआ है? निम्न में से किसका जो उद्भव हुआ है या उद्भव हुआ है भ्रूणी मेसोडर्मल स्तर से हुआ? मस्तिष्क का, फेफड़े का, रक्त का या यकृत का? याद रखना बेटा, जो आपका रक्त होता है बेटा, कौन होता है बेटा? रक्त। रक्त का उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म स्तर से होता है। सेकंड क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? जो एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से आप किसी भी शिशु का लिंग निर्धारण करते हैं? बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, क्याजमेटा, प्रतिजन। तो याद रखना बेटा लिंग गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? लिंग गुणसूत्र के द्वारा। दूसरे का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नर में नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स है। नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन्स अनिवार्य होता है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। तो याद रखना बेटा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा बेटा? टेस्टोस्टेरोन। तो तीसरे का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा। आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच व एस्ट्रोजन। तो याद रखना बेटा जो आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स होते हैं वो एफएसएच, एलएच व एस्ट्रोजन तीनों होते हैं बेटा। तो चौथे का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? क्या पुरुष से संबंधित है? वैक्सोटॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा पुरुष से अगर संबंधित चीज पूछी जाए तो वैक्सोटॉमी जो होता है वो पुरुष से संबंधित होता है। तो पांचवें का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कॉपर टी किसको रोकती है? निषेचन को, अंडे के परिपक्वन को, अंडोत्सर्जन को, ब्लास्टोइस्टोस के प्रोसर को। तो याद रखना बेटा जो कॉपर टी होती है ये निषेचन की क्रिया को रोकती है। तो छठवें का ए नंबर हो जाएगा बेटा। किसको रोकती है? निषेचन को रोकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं बेटा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे बेटा गर्भ निरोधक गोलियों का प्रमुख घटक कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। याद रखना बेटा कि जो हमारी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, कौन होती है बेटा? गर्भ निरोधक गोलियां, उनका जो मुख्य घटक होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7वें का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का। क्या हो रहा है? वंशागति की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है बेटा वंशागति की इकाई क्या होती है? गुणसूत्र, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप या जीन। तो याद रखना बेटा वंशागति की इकाई होती है जीन। कौन होती है बेटा? जीन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। वन अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसको मानते हैं? हामो डी व्रीज को, कार्ल कोरेंस को, ग्रेगर जे मेंडल को, एविक वान सेरमेक को। याद रखना बेटा अगर हम बात करें अनुवांशिकी का जनक, किसकी बात करते हैं बेटा? अनुवांशिकी का जनक, तो हम ग्रेगर जे मेंडल को मानते हैं। किसको मानते हैं बेटा? ग्रेगर जे मेंडल को मानते हैं। तो 9 का सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है बेटा मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? प्रथम संतानी पीढ़ी, द्वितीय संतानी पीढ़ी, तृतीय संतानी पीढ़ी या जनक पीढ़ी। तो याद रखना बेटा मेंडल का एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी में हमेशा विषम युग्मजी होता है? तो प्रथम में। किसमें बेटा? प्रथम में। तो 10वें का ए नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण में पाया जाता है? जो द्वितीय पीढ़ी होती है उसमें 3:1 जो पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? एक गुण प्रसंकरण में, द्विगुण प्रसंकरण में, जांच प्रसंकरण में, ये पीढ़ी
प्रसंग्रहण में। तो याद रखना बेटा एक गुण प्रसंग्रहण में, तो 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 11 कौन सा हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? नाइगेली ने, वाल्डेयर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, फ्रेडरिक मीसर ने। तो याद रखना बेटा आनुवांशिक पदार्थ की जो खोज है वो की थी फ्रेडरिक मीसर ने। तो 12 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अब ध्यान से पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा डीएनए की वास्तविक संरचना दी। डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दी थी? फ्रैंकलिन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, एवरी एवं जेज ने, या विल्किस एवं क्रिक ने। तो डीएनए की अगर हम वास्तविक संरचना की बात करें तो वो किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। किसने दी थी बेटा? वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। तो 13 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा डीएनए द्विकुंडली में एडेनिन समाक्षार जुड़ता है। जो एडेनिन समाक्षार है वो किसके साथ जुड़ता है डीएनए की द्विकुंडली संरचना में? साइटोसिन के साथ, ग्वानिन के साथ, थाइमिन के साथ, यूरेसिल के साथ। तो याद रखना है डीएनए की द्विकुंडली संरचना एडेनिन जो होता है वो किसके साथ जुड़ता है बेटा? थाइमिन के साथ जुड़ता है। तो 14 का सी नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने खोज की। जो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट है उन्होंने किसकी खोज की थी? स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की, या लिप्यांतरण की। तो याद रखना बेटा फ्रेडरिक ग्रिफ्ट जो थे उन्होंने खोज की थी रूपांतरण की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सरीसृप एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी माना जाता है? इनमें से कौन है जो सरीसृप वर्ग तथा पक्षियों को जोड़ने की श्रेणी माना जाता है? डेक्रो, चमगादड़, आर्कीऑप्टेरिक्स या पेरिट्स। तो याद रखना बेटा आर्कीऑप्टेरिक्स को हम लोग सरीसृप तथा पक्षियों की जोड़ने की कड़ी मानते हैं। तो 16 का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? निम्न में से ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? स्टेनले मिलर, एस.आई. ओपेरिन, जे.बी.एस. हैंडले, मार्टियस। तो याद रखना बेटा मार्टियस का जो नियम था वो आपके जीवन के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। तो 17 का आपका डी नंबर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विकास की उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? जो विकास का उत्पत्ति परिवर्तनवाद है वो किसने प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ए.आर. वालस ने, हैंग्रो डी ब्रिज ने, या हैक्सले ने। तो याद रखना बेटा विकास के उत्पत्ति परिवर्तनवाद को हैंग्रो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। तो 18 का बेटा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अफीम में प्राप्त मार्फिन है। अफीम में प्राप्त कौन सी मार्फिन है जो अफीम में प्राप्त होती है बेटा? अगर हम बात करें अफीम में प्राप्त मार्फिन की, एल्केलाइड, एल्कोहल, ईथर, वाष्पशील पदार्थ। याद रखना बेटा अफीम में प्राप्त मार्फिन होती है एल्केलाइड। तो 19 का ए नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की। किसकी बात करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 की कि उसमें कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है बेटा एंटी सीरम में होते हैं। एंटी सीरम में क्या होते हैं? एंटीजन, श्वेत रुधिराणु, एंटीबॉडी, या लाल रुधिराणु। तो याद रखना बेटा एंटी सीरम में जो एंटी सीरम होता है उसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। तो 20 का सी नंबर हो जाएगा बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बेटा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? बीजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने, आर्बर ने। तो याद रखना बेटा पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा होती है? बिडाल परीक्षण द्वारा किस रोग की आप पुष्टि करते हैं ये पूछा जाएगा। टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार, पेचिस, या फाइलेरिया। तो याद रखना बेटा टाइफाइड की जांच हम लोग किसके द्वारा करते हैं बेटा? बिडाल परीक्षण के द्वारा करते हैं। बिडाल परीक्षण के द्वारा हम किसकी जांच करते हैं बेटा? टाइफाइड की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। जो फाइलेरिया बीमारी है किसके द्वारा उत्पन्न होती है बेटा? शैवाल के द्वारा, जीवाणु से, फफूंद से, सूत्रकृमि से। तो याद रखना बेटा फाइलेरिया बीमारी होती है सूत्रकृमि से। तो 23 का डी हो जाएगा। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा डेंगू
जो हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है ये किसके कारण होता है? ल्यूक्लेस, एडीज, एनोफेलीज, इनमें से कोई नहीं। तो यार बेटा डेंगू बुखार का वाहक है एडीज। कौन है बेटा? एडीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैंने आज की क्लास में आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन कराए हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।